तक करें तो उनकी हाइट जो है वो बढ़ सकती है। कि तो 22 साल तक मैक्सिमम एक्सटेंड होती है। और उस बीच में यदि ताड़ासन में अपने आप को खींचेंगे, ताड़ का वृक्ष लंबाई के लिए जाना जाता है, बहुत अधिक नमस्कार, मेरे साथ योगाचार्य डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं। मैम, यूथ में जो सबसे बड़ा सवाल रहता है आज की इस मॉडर्न पीरियड में कि उनकी हाइट कैसे बढ़े, क्योंकि अमूमन तौर पे देखा जा रहा है लोगों की हाइट कम बढ़ रही है। पिछले जो दशक था या जो उनके माता पिता थे, तो मैम इनके लिए क्या योगाभ्यास अगर वो करें और किस एज तक करें तो उनकी हाइट जो है वो बढ़ सकती है? देखिए, सामान्य तौर पे जो योगाभ्यास है वो 3 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। सबसे पहले तो शरीर संवर्धनात्मक, जी मैम, और ध्यानात्मक आसन और शीतलीकरण के अभ्यास। तो शीतलीकरण के अभ्यासों के बाद, यदि सूक्ष्म अभ्यासों के बाद, शरीर संचालन के अभ्यासों के बाद यदि शरीर संवर्धनात्मक श्रेणी के अभ्यास किए जाएं तो बहुत प्रभावकारी परिणाम देखने को मिले हैं हमें, खासतौर पे किशोर वय की अवस्था में। तो जो 10-12 साल से बच्चों की जो एक हाइट बढ़ने की जो ग्रोथ होती है उनकी, तो 22 साल तक मैक्सिमम एक्सटेंड होती है। और उस बीच में यदि शरीर संवर्धनात्मक की श्रेणी को लिया जाए तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमने देखने में पाए हैं, जो हमारे शोध और हुए हैं इससे प्रीवियस। तो हम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या आप उनको कुछ योगा अभ्यास करके बता सकते हैं? जैसे कुछ हम शरीर संवर्धनात्मक, जैसे सामान्य स्थिति की बात करें तो अगर खड़े होने के जो अभ्यास हैं जिनमें से, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने की स्थिति है, तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं कि इसमें ताड़ासन जैसे है। तो ताड़ासन में हमें सीधे पैरों को, एड़ियों को मिला के पैरों में हल्का सा गैप सामने की तरफ होगा, वी शेप बना रहेगा। और यहाँ पे करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन में शरीर को खींचते हुए हाइट को एक्सटेंड करना है जितना आप खींच सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट आप करेंगे तो आप डगमग नहीं होंगे। डगमग नहीं होने से आप ज्यादा देर तक स्थिर रह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी आसन की संज्ञा में स्थिर सुखासनम की संज्ञा दी है योग सूत्र में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसको खींच के रखना है, सांस भर के रखेंगे, किसी एक पॉइंट पे केंद्रित रखेंगे दृष्टि यदि हम, तो हमारा बैलेंस बना रहेगा, जो संतुलन है वो बना रहेगा। और शरीर की एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु में खिंचाव होने से वहां की और भी अधिक वहां पे ऊर्जा जाएगी, सांस भरेगी। जब ऊर्जा जाएगी तो वहां पे नई नई कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाएगा। नया शुद्ध जो रक्त जा रहा है, हमारी अस्थि मांस मज्जा जो है वो और अधिक से पोषित होती है इन सब स्पंदन से, इन कॉन्ट्रैक्शन से। क्योंकि हम जब खिंचाव देते हैं तो हमारी एक एक कोशिका को ऊर्जा मिलती है, शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। तो वहां पे ऊर्जा, कोशिका जब वृद्धि करेगी तो हमारे शरीर का संवर्धन होगा। तो इस तरीके से हम ताड़ासन में अपने आप को खींचेंगे। ताड़ का वृक्ष लंबाई के लिए जाना जाता है, बहुत अधिक लंबाई के लिए, इसलिए ताड़ासन बहुत सहयोगी है शारीरिक दृष्टि से ऊंचाई बढ़ाने के लिए। इसी में तिर्यक ताड़ासन करेंगे। पैरों में, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर लेंगे और हाथों को जिस स्थिति में ताड़ासन में थे उसी स्थिति में रखेंगे और साइड बेंडिंग करनी है। साइड बेंडिंग में हमें कमर से बेंड कर देना है और इसी स्थिति में थोड़ी देर रहना है। फिर वापस सांस भरेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ देखेंगे। इससे हमारी कटी क्षेत्र के भाग में खिंचाव ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो वहां के स्नायुओं को, वहां की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी, वहां की मांसपेशियों में सक्रियता आएगी, वहां के टिश्यूज एक्टिव होंगे। जब तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मस्कुलर का, तो उसके बीच में जो ऊर्जा जब जाती है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, तो पोषित रक्त जो जब मांसपेशियों में जाएगा तो वहां पे अपने आप से वहां की ऊर्जा बढ़ेगी और हमारी व्यक्तित्व के विकास में, खास तो शारीरिक विकास में बहुत मदद मिलेगी। तो ये हमने 2 आसन किए, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्र। कटी चक्र में हमारे शरीर की ट्विस्टिंग होती है, मरोड़ आती है एक। तो उससे क्या होता है कि और भी अधिक खिंचाव मांसपेशियों पे पड़ता है, आंतरिक अंगों पे भी खिंचाव इसका आता है। तो इसमें ये हमारा कटी चक्र का अभ्यास है। जब आंतरिक अंगों पे खिंचाव आता है, हमारी आंतरिक जो ग्रंथियां हैं वो सक्रियता लेती हैं, तो उनके जो हार्मोन हैं वो और भी अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे शारीरिक बनावट में और भी अधिक हमारा वृद्धि होती है, संवर्धन होता है। इस तरीके से स्ट्रेचिंग में कौण आसन हो गया, ये हमारी शारीरिक संवर्धन के लिए बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल अभ्यास है।
बहुत सारी ऐसी श्रेणी के अभ्यास हैं जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में कर सकते हैं। लेट के करने वाले, पेट के बल, पीठ के बल और बैठ के करने वाले अभ्यास भी जिनमें शामिल है। चक्रासन में बहुत अच्छा सहयोग करता है। तो चक्रासन में जैसे खड़े खड़े यदि सामान्य तौर पे ज्यादा, क्योंकि जगह का यहाँ पे, तो इधर हम सिर्फ चक्रासन में अर्ध चक्रासन भी लेते हैं। तो चक्रासन यहाँ पे हमारी थायराइड, पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो शारीरिक संवर्धन के लिए विशेष उत्तरदायी है। तो यहाँ पे इस पर भी प्रभाव पड़ता है। और चक्रासन, जब पूर्ण चक्रासन बनाते हैं तो छात्रों को ऐसा है कि उनको लेट के पहले चक्रासन का प्रयास करना चाहिए, फिर उसके बाद वो खड़े होकर करेंगे। क्योंकि देखा था कि वो बच्चे कई बार संतुलन अपना बिगाड़ लेते हैं। इसलिए लेट के करने वाले जो अभ्यास है, चक्रासन हुआ, धनुरासन हुआ, उसमें विशेष खिंचाव दिया जाता है शरीर में। तो उसमें भी शरीर संवर्धन हेतु बहुत सहयोग मिलता है। तो इस तरीके से अभ्यास जब अपने दैनिक दिनचर्या में लाएंगे छात्र, तो निश्चित ही वो शरीर संवर्धन के बहुत सकारात्मक परिणाम उन्हें प्राप्त होंगे।